हम लेबर वेलफेयर बोर्ड के इंस्पेक्टर साहब हैं सुरेंद्र यादव जी। उनके मोबाइल से शादी के निमंत्रण .apk की फाइल आई। मेरे उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इस वजह से मैंने भरोसा करके वो फाइल ओपन कर ली और ओपन करने पर मैंने ये पाया कि मेरी स्क्रीन हैंग हो गई। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। ग्वालियर से साइबर ठग लगातार नए तरीकों से आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला ग्वालियर से सामने आया है, जहां एक वकील को व्हाट्सएप पर भेजे गए शादी के निमंत्रण ने भारी नुकसान में डाल दिया। एपीके फाइल के जरिए मोबाइल हैक हुआ और कुछ ही दिनों में खाते से हजारों रुपए साफ हो गए। ये मामला ग्वालियर थाना क्षेत्र के तानसेन नगर का है। यहाँ रहने वाले आशीष सिंह गौर पेशे से वकील है और लेबर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। आशीष सिंह गौर के मोबाइल पर 8 जनवरी को व्हाट्सएप के जरिए एक शादी का निमंत्रण आया। ये मैसेज लेबर वेलफेयर बोर्ड के इंस्पेक्टर सुरेंद्र यादव के नाम और नंबर से भेजा गया था। निमंत्रण एक एपीके फाइल के रूप में था। जैसे ही वकील ने फाइल पर क्लिक किया, उनका मोबाइल हैक हो गया और गूगल स्क्रीन पर अटक गया। कुछ देर बाद मोबाइल अपने आप सामान्य हो गया, लेकिन 4 दिन बाद बड़ा झटका लगा। 8 तारीख को करीब 6 बजे श्रम लेबर वेलफेयर बोर्ड के इंस्पेक्टर साहब हैं सुरेंद्र यादव जी। उनके मोबाइल से शादी के निमंत्रण .apk की फाइल आई। मेरे उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इस वजह से मैंने भरोसा करके वो फाइल ओपन कर ली और ओपन करने पर मैंने ये पाया कि मेरी स्क्रीन हैंग हो गई। हैंग होने के बाद मैंने कुछ देर बाद थोड़ा वेट किया, लेकिन देखते देखते वो सही भी हो गई। तो मैं उस समय व्यस्त हो गया अपने काम में और मैंने अपना कार्य 12 तारीख तक कंप्लीट किया। 12 तारीख को मैं देखता हूँ कि 6:10 पर पहला SMS आता है 49,000 का, फिर दूसरा मैसेज आता है 20,000 का, फिर तीसरा मैसेज आता है 10,000 का। ऐसे करके 1000 के 5 और आते हैं और 500 के 3 आते हैं। टोटल मिला के 85,450 रुपए की ठगी हुई ICICI बैंक से। फिर मैंने जैसे ही नंबर ब्लॉक करवाया तो उसके बाद इंस्टेंट बैंक जिसमें मेरा करंट अकाउंट है उससे भी मेरे पैसे के कटने के मैसेज प्राप्त हुए। मैंने किसी को OTP नहीं दिया, किसी को पिन नंबर नहीं दिया। मेरे को नहीं समझ में आ रहा था ये क्या हो रहा है। मैंने बैंक में भी गया, बैंक वालों ने कहा कि चलो हम सब चीजें बंद करवाते हैं। तो इस तरह से जो इंस्टेंट बैंक है उससे मेरे 8,000 रुपये कट गए। फिर मैंने स्टेट बैंक के और ठगी ना हो पाए तो वो भी मैंने सारी चीज़ें ब्लॉक करवाई। ब्लॉक करने के बाद फिर मैंने 1930 पर मैंने कंप्लेंट दर्ज करवाई। सारी UPI नंबर वगैरह डिटेल में सब कुछ दिया। उसके बाद मैंने थाने में शिकायत की और FIR करने के बाद आज मैं आप सब लोगों को ये चीज़ें रूबरू बताऊं। तो इस दौरान आपने जो अपने UPI वगैरह यूज किए थे 8 से 12 के बीच में? 8 से 12 के बीच में मैंने 12 बजे को मैंने एक 5,000 का पेमेंट किया था जो वकालत की ड्रेस के लिए सिद्दीकी जी को। उससे मुझे लगता है कि कुछ उन्होंने हैक किया है मेरा UPI नंबर। पुलिस ने क्या बोला है? पुलिस ने बोला है कि जांच जारी है और अभी 70,000 रुपये आपके वो कर दिए हैं, रोक लिए हैं, फ्रीज कर दिए हैं और उसके बाद आगे जांच जारी है। उनके बैंक खाते से बिना किसी OTP के एक के बाद एक कई ट्रांजैक्शन हुए और करीब 93,000 रुपए खाते से निकल गए। ठगी का एहसास होते ही आशीष सिंह गौर ने बैंक से संपर्क किया और 1930 साइबर हेल्पलाइन पर कॉल कर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद उन्होंने ग्वालियर थाने पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने ऑनलाइन शिकायत के आधार पर अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हाँ जी, वो पेशे से वकील हैं आशीष जी। उनके द्वारा एक FIR के माध्यम से FIR दर्ज कराई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनके मोबाइल पर APK फाइल आई थी, उसमें उन्होंने क्लिक किया था तो उसके उपरांत ही उनके खाते से पैसे 93,000 के करीब चले गए हैं और तो मैं अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। क्या बताया उन्होंने? क्या मतलब इन्विटेशन कार्ड था, क्या था? जी, उनके द्वारा बताया था कि उनके मोबाइल पर इन्विटेशन कार्ड के माध्यम से मैसेज आया था, उसको उन्होंने क्लिक किया है, उसके बाद ही उनके खाते से पैसे निकल गए हैं 93,000 के करीब। जी, FIR पंजीबद्ध कर अपराध विवेचना कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि किसी भी अनजान नंबर से आए APK लिंक या फाइल को ना खोले, वरना एक छोटी सी गलती भारी नुकसान में बदल सकती है। ग्वालियर से भारत एक्सप्रेस के लिए मनोज चौबे की रिपोर्ट।